दोस्तों, सलमान खान कई तरह के विवादों में अक्सर दिखते हैं, चाहे वो मुंबई का हिट एंड रन केस हो, काला हिरन केस हो, चिंकारा मामला या फिर कोई और। सलमान खान के कारनामों की लिस्ट बनाएंगे तो कई पेजेस डायरीज भर जाएंगी। लेकिन अब सलमान खान को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो इतने ज्यादा गंभीर हैं दोस्तों, इतने ज्यादा हैरानी भरे हैं कि इससे बवाल मचा हुआ है। क्योंकि सलमान खान पर आरोप यहाँ तक लगा दिया गया है कि उनके फार्म हाउस में कई एक्टर्स की बॉडीज पड़ी हैं, गड़ी गई हैं और बच्चों की तस्करी तक का बड़ा आरोप उन पर लगा दिया गया है। तो क्या क्या है आरोप, किसने लगाए हैं ये आरोप, कितनी सच्चाई है इन सब आरोपों में, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो सलमान खान पर पहले तो फार्म हाउस को लेकर गंभीर आरोप लगे। सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने सलमान पर कई तरह के आरोप लगाए, उनकी जमीन को हड़पने तक का आरोप लगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि सलमान खान और उनके परिवार ने केतन के साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की और सलमान खान पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप जड़ दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब की बार केतन कक्कड़ एक कदम या कहें कि 100 कदम आगे बढ़ गए और जो आरोप लगाए वो हैरानी से भी परे हैं। क्योंकि सलमान खान के फार्म हाउस में कई एक्टर्स को मार डालने और उन्हें वहीं गाड़ डालने का भी आरोप लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सनसनीखेज बात है, चौंकाने वाली बात है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर बता दें कि केतन कक्कड़ आखिर हैं कौन और सलमान से उनका क्या रिश्ता है। तो केतन कक्कड़ एक NRI हैं और फिलहाल अमेरिका से आकर मुंबई में रहते हैं। मुंबई के पास पनवेल में सलमान खान का जहां पर फार्म हाउस है, बस उससे ठीक बगल में केतन कक्कड़ का फार्म हाउस भी है, या कहें कि सलमान खान के वो पड़ोसी हैं। अब केतन का कहना है कि साल 1996 के आसपास उन्होंने सलमान खान के परिवार से ही वो प्लॉट्स खरीदे थे, क्योंकि तब सलमान खान के परिवार को पैसों की जरूरत थी और तब वो सलमान खान से ज्यादा पैसे वाले थे। उस वक्त में सलमान खान परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था। अब कई साल केतन विदेश में रहे और इसी दौरान जब भी मुंबई आते तो सलमान खान के फार्म हाउस में रुकते, खाते और वहीं रहते। सलमान के परिवार के साथ उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी थी और एक तरह से सलमान खान के फार्म हाउस में क्या क्या होता था, किन्हें वहां लाया जाता था, कैसी पार्टीज होती थी, उन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब फार्म हाउस को लेकर विवाद हो गया तो इसके बाद सलमान खान पर, उनके परिवार पर केतन ने आरोप लगा दिया फार्म हाउस के कब्जे का। अब इसी मामले में सलमान ने केतन पर मानहानि का केस भी किया था और इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में केतन की तरफ से जो बातें कही गईं, जो दावे किए गए, वो हैरानी से भी परे हैं दोस्तों। केतन कक्कड़ ने अपने वकील के जरिए आरोप लगाया है कि सलमान खान के फार्म हाउस में कई तरह की पार्टीज होती थी, वहां एक्टर्स को मार कर गाड़ दिया जाता था, उनकी बॉडीज अभी भी वहां गड़ी हुई हैं। यही नहीं, सलमान खान पर केतन ने आरोप लगाया कि सलमान खान बच्चों की भी सप्लाई करते हैं और उनके फार्म हाउस में इस तरह के गंदे काम होते हैं। इतना ही नहीं, केतन ने आरोप लगाया है कि सलमान के डी गैंग से बेहद करीबी संबंध हैं और सलमान उसी के दम पर, उसी के जरिए लोगों को डरा कर, धमका कर फिल्म इंडस्ट्री में अपना और अपने परिवार का सिक्का चला रहे हैं। आगे देखिए, केतन यहीं तक नहीं रुके दोस्तों। केतन कक्कड़ की तरफ से उनके वकील ने बताया कि सलमान खान अपने धर्म के जरिए भी लोगों को, दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं और राज्य के साथ ही केंद्र के भी नेताओं के साथ सलमान के करीबी रिश्ते हैं और अपनी इसी पावर के दम पर अपने हिसाब से फैसले करवाते हैं। अब केतन कक्कड़ के दावे इसीलिए ज्यादा हैरान करने वाले थे क्योंकि केतन सलमान को बेहद करीबी से जानते हैं, क्योंकि केतन सलमान के फार्म हाउस में रह चुके हैं, लंबे समय से वहां उनका उठना बैठना था और अब पड़ोसी भी हैं। तो इसीलिए उनके दावों और आरोपों के बाद बवाल मच गया। वहीं कोर्ट में सलमान खान के वकील की तरफ से कहा गया कि प्रॉपर्टी के झगड़े में सलमान खान की छवि को खराब किया जा रहा है, बिना सर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। सलमान के वकील ने कहा कि ये सारे के सारे आरोप केतन कक्कड़ के दिमाग की उपज हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर बवाल कहाँ थमने वाला था, क्योंकि आरोप उस सलमान खान पर लगे थे जो अक्सर विवादों में ही रहते हैं और इस बार विवाद नहीं बल्कि ये महाभयंकर आरोप, महाभयंकर दावे किए गए थे। अब इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई हो सकती है, वो आपको बताते हैं, समझाते भी हैं।
तो केतन कक्कड़ ने सलमान खान पर प्रॉपर्टी को लेकर आरोप लगाया। उसका केस चल रहा है। मानहानि का केस सलमान खान ने किया, उसे लेकर भी ट्रायल होना है। लेकिन हालात ये हैं कि केतन कक्कड़ रुकने के बजाय लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, केतन अपने आरोपों से, अपने दावों से पीछे नहीं हट रहे। हर रोज नई बातें, नए खुलासे कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान की तरफ से लीगल एक्शन की बात कही जा रही है, लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी केतन कक्कड़ अपनी बातों पर, अपने दावों पर, अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं। लिहाजा केतन की बातों की जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना डर के जिस तरह से केतन आरोप लगा रहे हैं, उन बातों में जरूर कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर सलमान खान के फार्म हाउस में ये सब कुछ होता है तो ये बेहद ही चौंकाने वाला है दोस्तों। पूरे देश को हिला देने वाला ये खुलासा है और इसके लिए जांच होना बेहद जरूरी है। और ये जांच भी ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिसे सलमान खान प्रभावित न कर पाए। क्योंकि मुंबई में हिट एंड रन केस हो या फिर काला हिरन केस, उन केसों में क्या हुआ, कैसे पूरे केस को ही बदल कर रख दिया गया, सभी ने देखा और जाना। तो ऐसे में अगर केतन कक्कड़ ने इतने बड़े आरोप लगाए हैं तो फिर सीबीआई या फिर किसी और एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। वो इसीलिए नहीं कि मामला सलमान खान का है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि सलमान खान को देश में बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो सलमान खान की सच्चाई, सलमान के फार्म हाउस की सच्चाई सामने आना, बाहर आना बेहद जरूरी है। और अगर सलमान दोषी हैं तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। और अगर सलमान खान ने फार्म हाउस में कुछ भी गलत नहीं किया है, वहाँ कुछ गलत नहीं होता है, सलमान पाक साफ हैं, तो उन्हें क्लीन चिट मिलना भी जरूरी है। क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं, इन आरोपों के साथ कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मामले का साफ होना बेहद जरूरी है। अब इसीलिए सलमान खान को भी जांच से घबराना नहीं चाहिए, खुलकर जांच में सहयोग करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई हो सकती है केतन कक्कड़ के खुलासों में, दावों में? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 दिसंबर के दिन कैटरीना और विक्की कौशल शादी के बंधन में बन चुके हैं। सबके मन में लगातार एक सवाल उठ रहा है कि करियर के लिहाज से कैटरीना विक्की कौशल से काफी आगे हैं, तो उन्होंने विक्की कौशल को ही क्यों चुना? आपको बता दें कि दोनों की उम्र में भी 5 साल का फर्क है। दरअसल कैटरीना कैफ विक्की कौशल से 5 साल बड़ी हैं। कैटरीना की फिल्मों में आने के बाद 12 साल बाद विक्की कौशल फिल्मों में आए। हालांकि विक्की कौशल ने भी हिट फिल्में दी हैं, मगर फिर भी जिस मुकाम पर आज कैटरीना है, उससे विक्की कौशल काफी पीछे हैं। तो ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कैटरीना ने विक्की कौशल को अपना जीवन साथी क्यों चुना? तो आपको बता दें दोस्तों कि कैटरीना कैफ ने अपने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहेंगी जो तमीजदार हो। उसने जूते भले ही फटे हुए पहने हो, मगर उसका दिल साफ हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि न सिर्फ विक्की कौशल बल्कि उनका पूरा परिवार ही बेहद सादगी रखता है और बहुत प्यार और सम्मान से लोगों को ट्रीट करता है। विक्की कौशल एक जेंटलमैन है, ये कई मौकों पर हम देख भी चुके हैं। तो इसीलिए कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल से शादी की। हम इस नए जोड़े को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।